आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें 3 कीवर्ड्स को समझना होगा: बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों कीवर्ड्स को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग के प्रोसेस को देखना होगा। सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या एक ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर का है या नहीं। उसके बाद हम वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं। वाउचर से हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल से देन हम लेजर में पोस्ट करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं और फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट के आइटम्स को एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट्स का देन इंटरप्रिटेशन करते हैं और लास्ट में हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं उसे थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट कराते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से लेकर लेजर पोस्टिंग तक का कार्य हम बुक कीपिंग के अंदर रखते हैं और जो पर्सन इस कार्य को करता है उसे बुक कीपर कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने से लेकर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी तक के कार्य को हम अकाउंटिंग में रखते हैं और जो पर्सन इस कार्य को करता है उसे अकाउंटेंट कहते हैं। नाउ अब क्वेश्चन यह है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के कार्य को कैसे करें। तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं और इन सब की स्टडी हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का कार्य आर्ट कहलाता है और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की स्टडी साइंस कहलाती है। नाउ एक कीवर्ड है इंटरेस्टेड पार्टी। आइए उसको समझते हैं। वे सारे पर्सन्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। एग्जाम्पल, कस्टमर। कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से न्यू प्रोडक्ट के लॉन्चिंग को लेकर इंफॉर्मेशन सर्च करते रहते हैं जिससे कि वह बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइस पर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है सप्लायर्स। सप्लायर्स भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं जिससे कि वह यह जान सके कि क्या हमें क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस से वो प्रॉफिट का अनुमान लगाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट वे अपने टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं क्योंकि अगर हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो उनकी सैलरी का लेवल भी बढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स हमसे इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि हम किस तरीके के टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, इसका वे पता लगा सके। और नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शेयर होल्डर्स वे पर्सन होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाते हैं। शेयर होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ देयर डिविडेंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। नाउ आइए समझते हैं डिफिनीशन ऑफ बुक कीपिंग। टू रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजेक्शन एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री, टोटलिंग ऑफ लेजर्स एंड कैलकुलेटिंग बैलेंसेस देयरऑफ। नाउ आइए समझते हैं अकाउंटिंग। Accounting starts where bookkeeping ends. It includes summarizing the classified transaction, analysis and interpreting the summarized result, and communicating the information to interested party. Accounting बताता है how to do these work. Accountancy का definition है accountancy refer to a systematic knowledge of accounting concerned with techniques and principles which are applied in accounting. नाउ एक लाइन है, आइए उसको समझते हैं। एन अकाउंटिंग वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ अ बुक कीपिंग। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यह है बिजनेसमैन और इसने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस चूंकि अभी नया है
इसलिए इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। इस बिजनेस के कस्टमर्स भी अभी कम है। इस बिजनेस के कस्टमर्स कम है, इसलिए इस बिजनेस का इनकम भी कम होगा। क्योंकि अब इनकम कम है तो इस बिजनेस के खर्चे भी कम होने चाहिए। इसलिए बिजनेसमैन स्वतः ही इस बिजनेस का बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का कार्य करता है। नाउ बिजनेसमैन समय के साथ आगे चलता है और उसका बिजनेस अब बड़ा हो जाता है। नाउ बिजनेसमैन पर अब लोड बढ़ जाता है। क्योंकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस का सोल ओनर है, इसलिए वह डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन्स को स्वयं रिकॉर्ड करता है और बुक कीपिंग के कार्य को परफॉर्म करता है। और बिजनेस जो कि अब बड़ा हो चुका है, इसलिए उसके अकाउंटिंग के टेक्निकल कार्य के लिए वह एक अकाउंटेंट को हायर कर लेता है, जिससे कि बिजनेस के ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जा सके। नाउ दिस इज द ट्रू मीनिंग, जहां बुक कीपिंग का कार्य बिजनेसमैन करता है और अकाउंटिंग का कार्य अकाउंटेंट करता है। नाउ समय के साथ बिजनेसमैन और आगे चलता है और वह बूढ़ा हो जाता है और वह अपने बिजनेस को अपने चाइल्ड को सौंप देता है। नाउ बिजनेस तब तक और बड़ा हो जाता है। अब चूंकि इस बिजनेस को चाइल्ड को ही आगे से चलाना है और यह बिजनेस पहले से और भी बड़ा हो चुका है, तो चाइल्ड अपने फादर से कहता है कि पिताजी, मुझे आपके इस बड़े से बिजनेस को चलाना है, कस्टमर्स को डील करना है, सप्लायर्स को डील करना है, बहुत सारे पार्टी से बातचीत करनी है और उनके नेचर को समझना है। इतना सारा लोड है मुझ पर और इस लोड के बाद एक काम और भी मेरे ऊपर आ गया है, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का कार्य जो कि आज तक बिजनेसमैन करता था और अकाउंटिंग का कार्य अकाउंटेंट करता था, पिता के जाने के बाद यह कार्य भी उस पर ही आ जाता। तो बेटा बुक कीपिंग के कार्य को करने से मना कर देता है। नाउ अकाउंटेंट इस बातों को सुन रहा होता है और वह यह सोचता है कि इस तरीके से मेरा नौकरी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटिंग का कार्य परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि बेटा हट पर है और वह बुक कीपिंग के कार्य को करने वाला तो है नहीं, इसलिए अकाउंटेंट कहता है ठीक है, आज से बुक कीपिंग के कार्य को भी मैं खुद ही करूंगा। तो निष्कर्ष निकलता है, thus accounting process includes bookkeeping function also, because on the basis of bookkeeping record an accountant draw up periodically such financial statement. In simple words, the accountant perform the work of bookkeeper also. तो अकाउंटिंग का जो डिफिनेशन निकल कर आया, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. आइए एक और चार्ट के थ्रू हम कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो सके। सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन की क्रिया होती है। हम चेक करते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन मॉनेटरी नेचर का है या नहीं। हम वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम रिकॉर्डिंग के कार्य को परफॉर्म करते हैं। रिकॉर्डिंग जर्नल में किया जाता है बाय अप्लाइंग गोल्डन रूल। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जर्नल को हम क्लासिफाई करते हैं। इसके लिए हम लेजर्स का प्रयोग करते हैं। क्लासिफिकेशन मेनली 3 टाइप्स के अकाउंट्स में किया जाता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एग्जांपल कैश अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड फर्नीचर। पर्सनल अकाउंट एग्जांपल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी। एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट एग्जांपल सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट एंड कैरियर्स अकाउंट। नाउ नॉमिनल अकाउंट के आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं और रियल एंड पर्सनल के आइटम्स बैलेंस शीट में जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस को बैलेंस शीट में सेंड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को कलेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। इसके टूल्स हैं
रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट में हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है, डिविडेंड पे आउट का रेशियो क्या है एंड असेट्स का पोजीशन क्या है।